नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरी आशा है कि आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, साल के जाते जाते कौन सी राशियों का क्या सितारा चमकेगा वो आज मैं आपको बताऊंगी। दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में किन लोगों के लिए यह महीना अच्छा होगा और किन लोगों को इस महीने सावधानी बरतनी होगी, इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगी। तो दोस्तों, मैं आपको आपके भविष्य के बारे में और आने वाले महीने के बारे में बताऊं उससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, दिसंबर का महीना शुरू होने जा रहा है। ऐसे में यह महीना जहां कुछ लोगों के लिए बेहद शानदार रहने वाला है, तो वहीं कुछ लोगों को इस महीने में सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है वो मैं आज आपको बताऊंगी। दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, तो मैं शुरू करती हूँ मेष राशि से। दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए यह समय पक्ष में रहने वाला है, जिससे आपका काम दूसरों की तुलना में आसान हो जाएगा। साथ ही इस अवधि के दौरान आपको सफलताओं को स्वीकार करने और सही समय का धैर्यपूर्वक इंतजार करने में सक्षम होना होगा। आप में चमत्कार करने की उत्कृष्ट क्षमता है। इस प्रकार आपको सही समय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है कि आपकी किस्मत अधिक चमक सके और आप बाकी सभी लोगों से आगे रह सकें। चुनौतीपूर्ण क्षणों को धैर्यपूर्वक पार करना एक प्रतिभा है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप कभी कभी खुद को खुश रखें। इससे आपको व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मेष राशि वालों, आपको सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि लोग आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों, आपका जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है, तो आपको इससे बचने के लिए कुछ आदतों पर नियंत्रण रखना होगा। आपको उन लोगों से आश्चर्य मिलेगा जो आपसे प्यार करते हैं और आपकी परवाह करते हैं। बेहतर भविष्य के लिए करियर की संभावनाओं को बदलने के बारे में सोचने का भी यह अच्छा समय है। इससे आपको स्थिर जीवन के बारे में स्पष्ट रूप से सोचने और इसे शीघ्रता से प्राप्त करने के तरीके के बारे में स्पष्ट रूप से सोचने में मदद मिलेगी। साथ में मेष राशि वालों, आपको यह भी याद रखना चाहिए कि कोई भी आपके विचारों को तब तक प्रभावित नहीं कर सकता जब तक आप उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। जीवन में अपने इरादों को लेकर बहुत स्पष्ट रहें और नकारात्मकता फैलाने वाले लोगों से बचें। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, आप अपने वरिष्ठों पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डालने में सफल रहेंगे। सुनिश्चित करें कि आप इस दौरान अपने परिवार से जुड़े रहें, ताकि जब आप महत्वपूर्ण निर्णय लें तो वे आपके साथ मजबूती से खड़े रहें। आपको अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आप अपने जीवन को बेहतर ढंग से संतुलित करने में भी सक्षम होंगे, जिससे आपको मानसिक संतुष्टि प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अब अपनी आत्मा की आध्यात्मिक पहचान से गुजरने का समय आ ही गया है। वृषभ राशि का मासिक फल के अनुसार 2023 के अनुसार इस दौरान आपको अपने जीवन में कई समस्याओं के कारण का एहसास होगा। आपको आलसी बना देगा, लेकिन अपने दैनिक कार्यों को सही समय पर पूरा करने का प्रयास करें। हो सकता है कि इस दौरान आपको बेहतर महसूस न हो, लेकिन आपको चलते रहना चाहिए। खुद को काम में व्यस्त रखें और आप खाली ना बैठें और अपने जीवन के कई मुद्दों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे। इस समय आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए थोड़ी अधिक और मेहनत करने की ज़रूरत है। इससे आपको जीवन में कोई भी अतिरिक्त समस्या या परेशानी नहीं आएगी। इसके बजाय आप उन चीज़ों को करने में अधिक सक्रिय रहेंगे जिनमें आपको आनंद आता है। वृषभ राशि वालों, इस दौरान कुछ बड़ा हासिल करने के लिए खुद पर ध्यान केंद्रित करें। अब मैं आपको मिथुन राशि का भविष्यफल बता देती हूँ। दोस्तों, आपको उन लोगों के साथ संभावित गलतफहमी के प्रति
सतर्क रहना चाहिए जिनसे आप सबसे अधिक प्यार करते हैं। कुछ स्थितियां चिंता और निराशा का कारण बन सकती है, लेकिन खुद को व्यस्त रखकर अपना समय व्यतीत करने का प्रयास करें। हालांकि इस दौरान आप अपने पेशेवर जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने करियर पर ध्यान दें और निजी जीवन में निष्क्रिय रहें। एक बार जब आप अपने आत्मविश्वास में सुधार करना शुरू कर देंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मिथुन मासिक राशिफल 2023 के अनुसार यह एक सकारात्मक गोचर है जो आपके जीवन में भाग्य और सकारात्मकता लाएगा। हालांकि आपको उन तरीकों को जानना होगा जिनके द्वारा आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक अवसर का उपयोग कर सकते हैं। व्यक्तिगत निवेश करने का ये अच्छा समय है जो आपको लंबे समय में सकारात्मक परिणाम देगा। मिथुन राशि वालों, आपका मासिक राशिफल 2023 की भविष्यवाणियों के अनुसार इस महीने आप अपने तत्कालिक लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। हालांकि आपको व्यक्तिगत मोर्चे पर थोड़ा कष्ट होगा जिससे आपकी व्यावसायिक उपलब्धियों में बाधा आ सकती है। सुनिश्चित करें कि आप धैर्यपूर्वक सही अवसरों की प्रतीक्षा करें। जब आप आसानी से अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बना सकें, अपने आसपास के लोगों को उनकी गलतियों का एहसास कराने के लिए कुछ समय निकालें और अपने साथ उनके रिश्ते को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम उठाएं। अगली राशि आती है कर्क राशि। कर्क मासिक राशिफल 2023 के अनुसार आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इस क्षेत्र में थोड़ा जोखिम लेना अच्छा विचार है। सुनिश्चित करें कि आप दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहें। काम को पूरा करने के लिए शॉर्टकट का प्रयोग न करें, अन्यथा बाद में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको एक व्यक्ति के रूप में अपनी क्षमताओं के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि काम पूरा करने के लिए आपको उनका उपयोग करने की आवश्यकता है। यह आपके करियर का सबसे अच्छा दौर नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लगातार सफलता हासिल करेंगे। आपको एक व्यक्ति के रूप में अपना मूल्य भी समझने की ज़रूरत है। इस महीने खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए अपने जीवन के सर्वोत्तम अवसरों का लाभ उठाएं। आपके जीवन में ढेर सारी चुनौतियां लेकर आएगा यह महीना। हालांकि आप अपने दृढ़ संकल्प से कठिनाइयों को दूर करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम होंगे। अब जीवित रहने की जरूरत तो समझना जरूरी ही है। विलासिता प्रतीक्षा कर सकती है। आपको इस दौरान अपने जीवन को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए। उनकी भावनाओं को समझें और आगे शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लेने के लिए प्रतिक्रिया दें। दोस्तों, अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आने वाला समय मांग करेगा कि आप आत्म प्रेम को प्राथमिकता दें। उन गतिविधियों में संलग्न रहें जो आपकी आत्मा को ऊर्जावान बनाती है, चाहे वह गर्म स्नान हो, कोई अच्छी किताब हो या लंबी सैर हो। चाहे जीवन आपके लिए नींबू फेंके या इंद्रधनुष लाए, एक पूर्ण जीवन बनाने की शक्ति आपके हाथों में है। जब आप सकारात्मकता और आत्म प्रेम से प्रेरित होते हैं तो जिस रोलर कोस्टर सवारी को हम जीवन कहते हैं ना, वह रोमांचकारी हो जाती है। जब आपके पेशेवर जीवन की बात आती है तो सुर्खियां अब संतुलन पर है। काम और अवकाश गतिविधियों के बीच सही संतुलन बनाएं ताकि आपका समय अच्छे से बीत सके। सफलता मात्रा से नहीं बल्कि कड़ी मेहनत की गुणवत्ता से मापी जाती है। आप अपने वित्त में उतार चढ़ाव देख सकते हैं, लेकिन चिंता न करें क्योंकि उतार चढ़ाव आम है। और 2023 में सिंह भविष्यवाणी के अनुसार चीज़ें जल्दी ही बेहतर हो जाएंगी। यह महीना आपके लिए सबसे अच्छे समय में से एक साबित होगा। आपको धैर्य रखना चाहिए और फलदायी परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं से काम करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने आसपास के लोगों के व्यवहार के प्रति भी सावधान रहना होगा।
ताकि आप खतरे से दूर रहें। ये आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का सही समय है ताकि आप अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकें। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए 2023 का भविष्यफल। दिसंबर के इस महीने में आपके जीवन में भाग्य और सकारात्मकता पर निश्चित प्रभाव पड़ेगा। आपके परिवार के सदस्य, विशेषकर आपके माता पिता, पर्याप्त सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अपने आप को खुश और संतुष्ट रखें और अधिक अविश्वसनीय चीज़ों को लक्ष्य रखें। यह सर्वोत्तम तरीकों में से एक है जिसके द्वारा आप अपने परिवार और स्वयं की वर्तमान जीवन स्थितियों में सुधार कर सकते हैं। चीज़ें योजना के अनुसार नहीं हो सकती है, लेकिन आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। जैसा कि 2023 में कन्या राशि के लिए भविष्य की भविष्यवाणियों से संकेत मिलता है कि गुस्सा करना हर चीज़ का समाधान नहीं होता है। आपको ऐसे तरीके खोजने चाहिए जिनसे आप अपनी मदद कर सकें, चाहे स्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। एक बार जब आप वर्तमान स्थिति से बच जाएंगे तो आपको लंबे समय में लाभकारी परिणाम दिखाई देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान की नकारात्मकता पर काबू पाएं और अपने भविष्य की योजनाएं बनाएं। आप आलसी होना भी चुन सकते हैं, लेकिन यह केवल आपके विरुद्ध ही काम करेगा। आप में अद्भुत कार्य करने की क्षमता है और सितारे भी आपके पक्ष में रहेंगे। इस अवसर का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें ताकि आपको जीवन में असफलताओं और पतन के बारे में न सोचना पड़े। हालांकि आपको इस महीने आपके सामने आने वाले हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। अगली राशि है तुला राशि। यह महीना सर्वोत्तम वित्तीय सुधार सुनिश्चित करने के लिए लाभदायक संसाधनों में निवेश के लिए है। भविष्य में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए अपने पेशेवर करियर में जोखिम उठाने का यह भी एक उत्कृष्ट समय है। अपने विकास की जिम्मेदारी स्वयं लें। ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जो आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करें। शैक्षिक अवसरों या कार्यशालाओं की तलाश करें जो आपके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में मदद कर सके। उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। चुनौतियों को स्वीकार करें और पहचानें कि असफलताएं केवल विकास के अवसर हैं। सकारात्मक मानसिकता विकसित करें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और आत्म सुधार की अपनी यात्रा पर उठाए गए हर कदम का जश्न मनाएं। ऐसी गतिविधियों में संलग्न रहें जो आपके ज्ञान का विस्तार करें, आपके दिमाग को उत्तेजित करें और आपके दृष्टिकोण को चुनौती दें। उस असुविधा को स्वीकार करें जो अक्सर व्यक्तिगत विकास से जुड़ी होती हैं और आप अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ से निपटने के लिए मजबूत, अधिक आत्मविश्वासी और अधिक सुसज्जित रहें। तुला मासिक राशिफल 2023 के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए यह माह सबसे अच्छा समय रहेगा। हो सकता है कि आप अपनी क्षमताओं को न समझें, लेकिन लंबे समय में इसका लाभ मिलेगा। तब तक आपको धैर्य रखना ही होगा और कड़ी मेहनत जारी रखनी होगी। अगर आप लंबे समय से किसी सीरियस रिलेशनशिप में हैं तो शादी की संभावनाओं के बारे में सोचने का भी यही सही समय है। यह गोचर आपको कुछ अनोखा और अनुकूल हासिल करने में मदद करने वाला है जो आपके जीवन को बेहतर के लिए बदल देगा। अगली राशि है वृश्चिक राशि। दिसंबर का यह महीना आप पूरी तरह से अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत संबंधों की उपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए आपको एहसास होगा कि इसका आपके समग्र कल्याण पर प्रभाव पड़ रहा है। यह एक जागरूक कॉल होनी चाहिए जो आपको अपनी प्राथमिकताओं का पूर्ण मूल्यांकन करने और अपने जीवन में बदलाव करने के लिए प्रेरित करे। आप व्यक्तिगत संबंधों को पोषित करें, स्वयं की देखभाल के लिए समय आवंटित करें और प्रभावी ढंग से वित्त प्रबंधन करके एक बेहतर संतुलन पाएंगे। अपने निजी जीवन को अपने करियर, वित्त और प्यार के साथ संतुलित करना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करने की शुरुआत करें
काम और आराम के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करें। यह सुनिश्चित करें कि आप स्वयं की देखभाल और आराम के लिए भी समय आवंटित करें। व्यक्तिगत वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए यह महीना एक अच्छा समय होगा आपके लिए। आप खुद पर काम करने में सक्षम होंगे, जो आपको जीवन में बहुत पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। अच्छी खबर तो यह है कि अब शुरुआत करने का अच्छा समय है और आपको हर चीज़ से पहले अपनी इच्छाओं, लक्ष्यों और आकांक्षाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। याद रखें कि आपको अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जीने का अधिकार है, क्योंकि यही सच्ची खुशी होती है। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों, आप काम और आराम के लिए विशिष्ट समय स्लॉट आवंटित करें। इसके अतिरिक्त अपने प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। याद रखें कि ज़रूरत पड़ने पर मदद मांगना ठीक है, चाहे वह आपके दोस्तों, परिवार या पेशेवरों से हो। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का प्रबंधन करना। इसलिए धनु मासिक पूर्वानुमान 2023 के अनुसार अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अब एक व्यक्ति के रूप में अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने का भी समय है। ऐसे कई अवसर आएंगे जहां आप अपनी प्रतिभा का सर्वोत्तम संभव तरीके से पर्याप्त उपयोग कर सकते हैं। अपने कार्यों को दूसरों पर बांटने का प्रयास करें। अपने आप को एक ऐसी सहायता प्रणाली से घेरें जो आपकी आकांक्षाओं को समझती है और प्रोत्साहित करती है। जब आपको ज़रूरत हो, मदद के लिए कहें। धनु मासिक राशिफल 2023 के अनुसार समर्थन मांगने में संकोच न करें। जिम्मेदारियां साझा करें ताकि आपको वास्तव में जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय और मानसिक स्थान खाली करने की अनुमति मिलती है। यह महीना व्यक्तिगत विकास और संतुष्टि वाला रहेगा। आपको जीवन में प्रतिबद्धताओं का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें निर्धारित समय से पहले पूरा करना चाहिए। इससे न केवल आपके करियर और वित्त पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बल्कि आपको जीवन में अनुशासन सुनिश्चित करने और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ चुनने में भी मदद मिलेगी। एक बार जब आप अपनी प्राथमिकताओं को समझ लेते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ बेहतरी के लिए बदल जाएगा। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों, आपको आराम और ताजगी के लिए कुछ समय तो निकालना चाहिए। अपना ख्याल रखने से आप जीवन की विभिन्न चुनौतियों को संभालने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें जो उपलब्धि की भावना प्रदान करते हुए आपको चुनौती दे। नई रुचियों की खोज करने और पुस्तकों, कक्षाओं या ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपने ज्ञान का विस्तार करने पर विचार करें। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें, नए कौशल विकसित करें और अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए अवसरों को अपनाएं। आत्मचिंतन के लिए समय समर्पित करें, जिससे आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत स्पष्टता बढ़ सकती है। व्यक्तिगत विकास में निवेश करने से आपकी समग्र संतुष्टि बढ़ सकती है और अनंत संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। मकर राशि वालों, आपको रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए अपने विचारों और भावनाओं को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करना होगा। वे एक नया दृष्टिकोण पेश कर सकते हैं, भावनात्मक समर्थन प्रदान कर सकते हैं और कठिन परिस्थितियों से निपटने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप तन्हा नहीं हैं, ये याद रखें। समर्थन मांगना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। ग्रहों की चाल आपके निजी जीवन में सकारात्मक वृद्धि का संकेत दे रही है और इसका सीधा असर आपके करियर पर पड़ सकता है। सुनिश्चित करें कि जरूरत पड़ने पर आप उचित कार्रवाई करें ताकि आप महत्वपूर्ण अवसर न चूकें। इस महीने एक बार जब आप खुद को प्राथमिकता देना शुरू कर देंगे तो सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ब्रेक लेने से आप तरोताज़ा हो जाते हैं और नई ऊर्जा और फोकस के साथ अपने कार्यों पर लौट आते हैं। याद रखें, जीवन को प्रबंधित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए रास्ते में मार्गदर्शन और समर्थन लेना ठीक होता है।
चुनौतियां स्वीकार करें, जीत का जश्न मनाएं और हर दिन इरादे और कृतज्ञता के साथ जिए। आत्म अभिव्यक्ति के लिए आउटलेट खोजें, जैसे जर्नलिंग, व्यायाम करना या प्रियजनों से समर्थन मांगना। विकास की मानसिकता अपनाएं, जिसका अर्थ है कि आप समर्पण और कड़ी मेहनत की मदद से सफलता दिलाने के लिए अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं। चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में देखें, असफलताओं को सफलता की सीढ़ी के रूप में स्वीकार करें। सकारात्मकता मानसिकता अपनाकर आप बाधाओं को दूर कर सकते हैं और व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए लगातार प्रयास कर सकते हैं। अंत में जीवन एक खूबसूरत यात्रा है, जिसके लिए सावधानी पूर्वक नेविगेशन की आवश्यकता होती है। आप अपने निजी जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि अपने करियर, वित्त और रिश्तों का आकलन और समाधान करके एक पूर्ण और संतुलित जीवन बना सकते हैं। कुंभ राशि वालों, आपको इस महीने पर एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। आत्म देखभाल करना और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, ये आपको हमेशा याद रखना है। 2023 में कुंभ राशि के लिए पूर्व अनुमान तो यह है कि अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करें और याद रखें कि आप अपने जीवन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। अगली और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों, इस समय आपके सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों को आपको स्वीकार करना ही होगा और यात्रा के दौरान अपना ख्याल रखना, यह आपको याद भी रखना होगा। सावधानी पूर्वक योजना और संतुलित मानसिकता के साथ आप इस महीने का अधिकतम लाभ उठा सकें और अपने जीवन के सभी पहलुओं में सफलता के लिए खुद को तैयार रखें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो शादी के बारे में सोचने का यह सही समय है। मीन मासिक राशिफल 2023 के अनुसार अपने निजी जीवन को अपने करियर और वित्त के साथ संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही रणनीतियों के साथ इसे हासिल किया जा सकता है। सबसे पहले स्पष्ट प्राथमिकताएं निर्धारित करें और सीमाएं स्थापित करें। इससे आपको अपने जीवन को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी, ताकि आप सफलता प्राप्त करना जारी रख सकें। कार्यों को सौंपना सीखें और ज़रूरत पड़ने पर सहायता मांगें। याद रखें कि एक संतुलित व्यक्तिगत जीवन आपके समग्र कल्याण को बढ़ाता है और आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अनुमति देता है। यह आपको अपनी प्राथमिकताएं ढूंढने और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने में भी मदद करता है। यह महीना पूरे साल से अलग होगा, मुख्यतः क्योंकि यह आपको बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा। यदि आप आलसी बने रहेंगे तो आप यह पता नहीं लगा पाएंगे कि आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव भी आपको कुछ उल्लेखनीय हासिल करने में कैसे मदद कर सकते हैं। मेरी आशा है कि 2023 का यह अंतिम महीना आपके भविष्य को सरल बना देगा और आपकी परेशानियों को दूर करेगा। भक्ति दीपमाला से ऐसी ही अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद।